से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ में पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। हमारे आज के इस प्रोग्राम के खासकर इस आज़ादी के दिन के मेहनत कश और हमारे तहसील हेडक्वार्टर के सीनियर हमारे तहसीलदार साहब चसाना, उनके साथ बैठे हुए हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चसाना और उनके साथ ही बैठे हुए हमारे जडी साहब चसाना, और साथ में मैं इस देश की शान और खासकर हिंदुस्तान के अंदर अगर मेहनत करने वाले लोग हैं तो दोनों टीमें हैं यहाँ पर। बेल्ट फोर्स के हमारे एसएचओ साहब चसाना और मेजर साहब यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आर्मी और पुलिस का सबसे बड़ा रोल रहता है। हम अगर यहाँ पर बैठे रहते हैं तो पुलिस और आर्मी हमारी रक्षा करती है, तो इनको मैं बड़ी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा। और साथ में हमारे नायब तहसीलदार साहब चसाना जाकिर साहब, जो कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर साल, और हमारे नायब तहसीलदार शेरगढ़ी वाले मंजूर साहब यहाँ पर बैठे हैं। उनके साथ साथ हमारे शबीर साहब जो एएसआई पुलिस से यहाँ पर बैठे हैं। हमारे डॉक्टर हेल्थ की मैं अगर बात करूं तो हेल्थ वालों ने कोविड से लेके आज तक जहां भी इनको बुलाया और जहां भी इनको इस्तेमाल किया तो हर मौके पे रहे। डॉक्टर इस्माइल साहब और डॉक्टर विकास और हमारे सलारिया साहब यहाँ पर शायद मौजूद नहीं है। उनके साथ ही मेरी पंचायत चसाना की सरपंच साहिबा, जो कि इस हेडक्वार्टर की सरपंच हैं, और उनके साथ मैं सबकी बात करूंगा आस्ता आस्ता, टाइम आपका लूंगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं नन्हे मुन्ने बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जगह पे बैठ रहे हैं। ये मेरी आपसे बड़ी है, अगर मैं बैठा रहा तो तालियां मारता रहा तो आपका फर्ज बनता है आप तालियां आप ही मारो। मेरी बड़ी देनी आप लोगों ने। हमारे पीएचई के जई साहिबान यहाँ पर बैठे हैं। पीडीडी की बात करूं तो वो भी यहाँ बैठे हैं, और हमारे जगदेव जी यहाँ पर हैं, मेरे पंच इस वार्ड के पंच हैं और तसाना के बड़े संजीदा आदमी हैं। और यहाँ के स्टेट सेक्रेटरी जाकिर साहब यहाँ पर बड़े जोर से और बड़े दिल भर यहाँ पर ये स्टेट सेक्रेटरी करते हुए आज, उनके साथ हमारी इस टीम में शाना बिशाना, और खासकर 26 जनवरी हो या कि 15 अगस्त का दिन हो या कोई भी हमारे चसाना के अंदर कोई प्रोग्राम हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई प्रोग्राम हो, तो हमारे साथ मिले जुले रहते हैं। जो कि मास्टर मोहन सिंह जी, और ये रिटायर हैं आर्मी से, इनको बहुत बहुत मुबारक है, ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और इनके साथ हमारे लंबरदार जी हैं इस चसाना विलेज के पूरे लंबरदार जी बड़े संजीदा आदमी हैं, क्योंकि हमें बुजुर्गों की बड़ी उम्मीदें हैं, और बुजुर्ग हमें अब देखने को जब महफिल बैठती है तो देखने को मिलते नहीं, बड़े कम मिलते हैं। उनके साथ साथ मैं पटवारी हजरात जो भी यहाँ पर चसाना बैठे हैं, और बाकी जिस डिपार्टमेंट से आए, एजुकेशन से हमारे वास्ते शाह मोहम्मद जी सोच से आए हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे रियाज साहब यहाँ पर बैठे हैं, अरशद जी हैं, अकाउंट असिस्टेंट हैं मेरे तनवीर, अपने मुश्ताक सफीर वगैरह, बाकी सब जो दूर दूर से आए मेहमानों, मेरे हम सफर साथी का रियाज चसाना के अंदर है, बड़े पुराने संजीदा। तो बाकी मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई नौजवान साथियों, बुजुर्गों, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, खासकर पुलिस के नौजवानों और आर्मी के नौजवानों, और मेरी शाना बिशानी एक शख्सियत मेरे से रह गई थी, क्योंकि वो पीठ के पीछे बोलते हैं दिए के नीचे अंधेरा होता है लाइट जहाँ लगती है वहां पर अंधेरा दिखता है। हमारे मुर्जा खान जी यहाँ पर पीछे बैठे हैं, ये बड़े अच्छे एजुकेशन के अंदर बड़ी मेहनत से काम करते हैं, और खासकर हमारे साथ हर डिपार्टमेंट के साथ चलते हैं। तो मैं अगर सबका नाम लूं तो ज्यादा हो जाएगा, नाम तो मैं सबका जानता हूं, सारे मेरे नौजवान साथी खड़े हैं। तो बाकी नायब तहसीलदार जी मेरे तूली बनना के थे, वो भी मुझे भूल गए, तो मैं सॉरी मांगता हूँ। और नायब तहसीलदार साहब चसाना अपने तूली बना से अजय शर्मा जी,
باقی دور دراز سے آئے مہمانوں، میری طرف سے آپ تمام کو اس دل کی گہرائیوں سے مبارک اور اس دل کی بہت بہت مبارکباد۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوا چمن میں دیداور پیدا۔ تو ساتھی اور بزرگوں، سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہاں پر بولنا تھا، بول نہیں پائے۔ میں معذرت خواہ ہوں سب کا، کیونکہ ٹائم کی تھوڑی سی قلت تھی، اور خاص کر جو ہمارا پروگرام تھا آج کا، یہ ایک بارش کی وجہ سے بڑا شارٹ رکھا گیا تھا۔ اور ہم نے ایک بات یہاں پر رکھی تھی کہ جو یہاں پر آئے اس کو کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ پہلے کووڈ کا مسئلہ تھا یا کسی کی پرابلم تھی ایسی، تو آج وہ پرابلم ختم تھی۔ باقی ہمارا جو پروگرام آج کا تھا وہ بارش کی وجہ سے تھوڑا سا شارٹ رہا۔ باقی اگر میں بتاؤں تو چسانہ کے اندر خاص کر ننے منے بچے بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا اور بہت بہت بڑا مزہ آیا ان کے پروگرام دیکھنے کا۔ میں اکیڈمی کے پرنسپل صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور خاص کر جو جس اسکول سے بچے ہیں ان کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ محنت کی اور محنت کے بعد بچے جو ہیں وہ تیار کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے ہندوستان کا آئین بنا اور ہندوستان کی قانون بنی۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اس کے بعد ہمارا 26 جنوری 1950 کے اندر یہ قیام ہوا، اور ہم لوگوں نے آزادی کا سانس لیا اور آزادی کا نعرہ لگایا، اور ہم لوگوں نے ہر مذہب سے جو تعلق رکھتے ہیں ہم لوگوں نے مل کے اس جھنڈے کو لہرایا، اور اس میں اپنی خوشیاں بانٹی۔ اس میں آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں، چھوٹے ننے منے بچوں نے سب ہی بتا دیا۔ میں آپ کو تعریف کر کے بتاؤں، ان شخصیت کو سلام کرتے ہیں جن شخصیت نے ہندوستان کے اندر اپنی جانیں گنوائیں اور اپنی جانیں نچھاور کی، اور ہندوستان کو ان غلاموں سے آزاد کیا جن کی پکڑ میں ہم سارے آئے ہوئے تھے۔ اس میں یہ نہیں کہیں لکھا ہوا کہ وہاں ہندو تھا یا مسلم تھا، یہاں لکھا ہوا تھا کہ سب لوگ اس کے غلام تھے، ان لوگوں کے غلام تھے، اور ہندوستان جب آزاد ہوا تو وہ سب کا آزاد ہے۔ جب نعرہ لگا تو اس میں کوئی باقی نہیں رہا، جب نعرہ لگا تو اس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی، اور ایک ہی کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بولے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ تو میں ننے منے بچوں سے ایک بات کر دینا چاہتا ہوں کہ بچوں، آپ آنے والے وقت کے یہاں پر ایک چیف گیسٹ بھی بن سکتے ہو، اور بچوں آپ آنے والے وقت میں یہاں کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بھی بن سکتے ہو، آپ تحصیل میجسٹریٹ بھی بن سکتے ہو، آپ آنے والے کے ایس آفیسر بن سکتے ہو۔ بچوں یہ وہ چیز ہے کہ میں آپ کی طرح اسٹوڈنٹ تھا، جب سکول کے اندر میں جاتا تھا تو میری سکولنگ جو ہے پرائیویٹ سکول میں نہیں ہوئی، میں گورنمنٹ سکول میں بچپن سے لے کے اپنی آخری جہاں تک تعلیم حاصل کی میں نے اپنے گورنمنٹ سکول میں۔ تو میں آپ کی طرح چھوٹا ننا منا بچہ بن کے پروگرام کرتا رہتا تھا۔ تو ہم دل کے اندر یہ خواہش رکھتے تھے کب چسانہ کے اندر یا کب اپنی ہائر سیکنڈری یا ہائی سکول کے اندر ہم بھی ایسا پروگرام اٹینڈ کریں گے۔ تو بچوں یہ آپ کے سامنے منچ پہ بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے کے ایس آفیسر بیٹھے ہیں، ہمارے محنت کر کے کسی ڈپارٹمنٹ میں یہ آفیسر بیٹھے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی طرح بچپن میں سکول میں پڑھ کے آج اس منچ پہ بیٹھے ہیں اور اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ اور بھگوان کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ خدا محنت پہ پھل دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نیت پہ بھی پھل دیتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو بچے، اور جب بھی آپ محنت کرتے ہو، تو مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پر کسی ننے منے بچے نے کہا کہ یہ پولیٹکس جو ہوتی ہے مذہب بانٹتی ہے۔ ایسا یہ چیز مجھے سن کے مزہ بھی آیا، مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے، جو اچھا لیڈر جس کو کہا جاتا ہے، وہ مذہب بانٹتا نہیں، وہ مذہب کو جوڑتا ہے، وہ مذہب کو اکٹھا کرتا ہے، اس کو ہر قوم کے ووٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کسی بھی پارٹی نے، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ کسی ایک قوم کے ووٹ اس نے لیے ہیں۔ جو لیڈر جو ہے، میں عام کی بات نہیں کروں گا، ہمارے جیسے لوگوں کی بات نہیں کروں گا، میں اس پولیٹیکل لیڈر کی بات کروں گا کہ جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھا ہے، آپ لوگوں کے سامنے یہ آئین بنا ہے۔ ہندوستان کی پوری دنیا چینج ہو سکتی ہے، مگر ہندوستان کا قانون کبھی چینج نہیں ہو سکتا ہے۔
बड़ी बड़ी देश की मैं बात करूं कि हम बड़े बड़े देश जो हैं, अमेरिका की बात करूं, चाइना की बात करूं, बड़े बड़े देश जो हैं वो हिंदुस्तान की इस आजादी और हिंदुस्तान के इस कानून को तरसते हैं। हिंदुस्तान ने जो कानून लिखा वो किसी एक भेदभाव के मुताबिक नहीं लिखा, वो किसी एक कौम के ऊपर नहीं लिखा। हिंदुस्तान के जिसने ये आयन लिखा था वो दुनिया में सबसे बड़ा आदमी था। मैं कहता हूं हिंदुस्तान तो आजादी का दिन हिंदुस्तान के अंदर आया, मगर आजादी का दिन उस दिन आया जिस दिन ये कानून बना। इस कानून के मुताबिक हम सब लोग जो हैं वो एक की मुट्ठी के अंदर बंद हैं। उसमें हजारों कौमें हैं, हजारों लोग हैं, हजारों किस्म की हमारी सोचें हैं, मगर मुट्ठी के अंदर बंद है कि हिंदुस्तान वो देश है कि जिसके लिए हजारों देश तरसते हैं, इसके कानून के लिए हजारों देश तरसते हैं। इनकी बात क्यों कि इसके अंदर वो सियासतदान जो थे वो अंग्रेज को फैल कर चुके हैं। अंग्रेजों से आजाद करना मुल्क कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। अंग्रेजों को फैल करना यहाँ पर कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर वो शख्सियत है, मैं अपने आप को सबसे कमजोर समझता हूँ। मेरे साथियों, मैं आप यहाँ स्टेज से कह देना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को सबसे कमजोर समझता हूँ। क्यों समझता हूँ कि मैं सबसे, मेरे जो आला ऑफिसर बैठे हैं मैं इनसे छोटा हूँ, मैं वो बात कर सकता हूँ जो मेरे तक महदूद हो, मगर बरादरी ने और ऑफिसर साहिबान की मदद से, मैं ऑल पब्लिक की मदद से अगर किसी ने बड़ा बनाया तो मेरे अंदर से वो बात आए कि जो सबको पसंद आए। मैं अपने आप को इसलिए कमजोर समझता हूँ कि मेरे साथ बैठे हुए मेरे केएस ऑफिसर बैठे हैं, मैजिस्ट्रेट बैठे हैं, वो जो मैं इनको तारीफ लायक यहाँ से बता देना चाहता हूँ। मैंने बच्चों आपको बताया था कि नौजवान छोटे बच्चे जो हैं वो मेहनत और नीयत से फैसला लेते हैं। मैं इसलिए कहा कि मेरे इस चसाना की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मेरे चसाना हेडक्वार्टर के जो ऑफिसर साहिबान हैं, वो किसी भी नायब तहसीलदार की बात करूं, वो किसी पीएचई के जेई की बात करूं, मैं किसी पीडीडी के एम्प्लॉइज की बात करूं, मैं किसी पटवारी की बात करूं, किसी एजुकेशन टीचर की बात करूं, मैं सब डिपार्टमेंट की अगर बात करूं कि मुझे आज तक ये साबित नहीं हुआ, मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा सवाल लेके नहीं आया कि किसी ऑफिसर ने किसी मेरे गरीब को, किसी ऑफिसर ने मेरे किसी इंसान को यहाँ पर खाली हाथ मोड़ा और जिसका काम बनता हुआ उसका काम बना के भेजा, और जिसका काम ना बनता हुआ उसको अच्छा रास्ता बताया। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं खुद यहाँ के अंदर, मैं छोटा सा था, मैं जब 8th पास की थी तो मैं पॉलिटिकल लीडरों के साथ चलता था। आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैं पॉलिटिकल लीडरों के साथ चलता था। मुझे पॉलिटिक्स का बड़ा शौक था। मुझे शौक ये नहीं था कि मैं नौकरी लगूं, मैं मुलाजिम बन जाऊं, मुझे ये शौक था कि मैं कल लीडर बन जाऊं। तो मैंने कहा कि नीयत से फैसला होता है, मेरी नीयत थी। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो ऑफिसर साहिबान बैठे हैं इनकी बड़ी लंबी उम्र है और इनकी बड़ी लंबी नौकरी है। मेरा तो आपके साथ 1 साल बकाया रह गया है। मैं आपको अपनी सच्ची बात बताऊं कि मैं सबसे छोटा इसलिए हूं कि मुझे बरादरी ने बड़ा बनाया और मैं बरादरी के साथ और पब्लिक के साथ बड़ा हूं। मगर अगर देखा जाए कि मेरे ऑफिसर साहिबान जो हैं ये मेरे साथ बैठे हैं, मगर एक चीज की खुशी यहाँ पर आ जाती है कि जिस कौम के अंदर रहनुमाई अच्छी हो ना, उस कौम के लोग जो हैं वो उस आदमी के साथ मिले जुले रहते हैं। जिस कौम की रहनुमाई अच्छी ना हो तो उसके लोग जो हैं उससे दूर रहते हैं। तो मैं यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा कि तहसील एडमिनिस्ट्रेशन चसाना की खासकर कि जहां भी जिस आदमी को कहीं मजबूरी लगी तो मेरे ऑफिसर साहिबान साथ रहे और इन्होंने शाना बशानी काम किए। इन लोगों की मदद से हम लोग आप लोगों तक पहुंचते हैं।